नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आप सबके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें केशव थलवाल के मामले में और धर्मेंद्र रौतेला के मामले में रखना चाहता हूं कि क्योंकि कुछ लोग जो हैं केशव थलवाल के मामले में गलत बातें कर रहे हैं, कुछ लोग धर्मेंद्र रौतेला के बारे में कुछ बातें रख रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कुल मिला के आपको मेरी बात अगर सही लगे तो प्लीज आप अपनी प्रतिक्रिया और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो मैं बात करने जा रहा हूं धर्मेंद्र रौतेला और केशव थलवाल के मामले में, कुछ लोग ऐसे हैं जो केशव थलवाल को गलत बता रहे हैं, कुछ लोग उसको गलत बता रहे हैं। उसमें से कुछ इक्के दुक्के वकील लोग भी हैं जो उसको गलत बता रहे थे। तो मैं उन वकीलों को भी जवाब देना चाहता हूं। तुम्हारी वकालत में कितना दम है वो भी मैं देखना चाहता हूं। एक ऐसा वकील, मैं उसका नाम अभी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उन केसों को भी मालूम है। एक ऐसा वकील था जो नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहा था एक आशुतोष नेगी के लिए और इसके लिए। क्या किसी वकील को यह शब्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए कि नीच? क्या कोई वकील ऐसे लिख सकता है सोशल मीडिया पे किसी इंसान के लिए, जैसे उसने लिखा था आशुतोष नेगी के लिए? आशुतोष हिस्ट्री सीटर और नीच शब्द का इस्तेमाल किया था और मैंने वो स्क्रीनशॉट लेकर रखा और बाद में उसको, क्योंकि वकील को पता है कि उसने गलत लिख दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वकील के ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात, वो वकील मेरी बात को जरूर सुन रहा होगा, जरूर ध्यान से सुनना, आपको कसम है, ध्यान से इस जो मैं विषय कह रहा हूं मैं ध्यान से सुनना। कुछ लोग क्या करें, केशव थलवाल का जो वीडियो है, पुराने वीडियो उनको दिखा रहे हैं, क्यों आधे पत्ते लगा रहे, वो उसकी अपनी लाइफ है। अब क्यों याद आ रहा तुम वकीलों को? अब क्यों आ रहा उन लोगों को याद? पहले क्यों नहीं बोला तुमने केशव थलवाल? जब तुम्हें पता है कि केशव थलवाल पहले से वो छोटे छोटे वीडियो बना रहा है या वायरल होने के लिए जो तुम बात कर रहे हो, तो पहले क्यों नहीं बोला तुमने उसको? तब क्यों नहीं रोका उसको? तब क्यों नहीं रोका जब केशव थलवाल छोटे छोटे कपड़े बना के जो भी वो वीडियो बना रहा था? और जो फिल्मी लाइन में, फिल्मों में नग्नता, गंदे, पूरा नंगा, पूरा बॉडी का वो दिखाते, गंदी गंदी चीजें दिखाते हैं फिल्मी इंडस्ट्री में, तब तुम वकील उसको क्यों नहीं रोकते? तब क्यों नहीं फाइल पेटिशन डालते? तब क्यों तुम सुप्रीम कोर्ट से अपील नहीं करते कि फिल्में जो है, फिल्मों में नग्नता दिखाना बंद है? एक सवाल कर रहा हूं मैं उस वकील को इसका जवाब दे रहा हूं। तुमने कहा कि देखो कि उसकी मानसिकता ऐसी है, वो वीडियो बनाता है। ठीक है, वो वीडियो बनाता है, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला उसके मामले में? आपने पहले क्यों केशव थलवाल के मामले में नहीं बोला? क्यों? अब क्यों बोल रहे आप? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त धर्मेंद्र रौतेला है, तुम्हारा दोस्त है धर्मेंद्र रौतेला, होगा तुम्हारा, तुम्हें कोई फायदा पहुंचाया होगा। सवाल ये नहीं है। जो तुम बताए ना, जो वकील बोल रहा था, एक वकील बोल रहा था कि ये पहले वीडियो बनाया, फिर तुमने, धर्मेंद्र रौतेला ने उसकी मां से डरा धमका के कुछ वीडियो भी बनवाया था, उनकी बहन का जो अश्लील वीडियो जो भी था, वो भी मेरे पास पेपर है, वो भी मेरे पास है। दूसरी बात, धर्मेंद्र रौतेला, और बात हो रही है कि पुलिस से इसको न्याय नहीं मिल रहा है, बात हो रही है कि पुलिस इसको न्याय नहीं दे रही है। बात ये नहीं हो रही है कि धर्मेंद्र रौतेला नंगा था या अपना केशव नंगा था, या केशव, आरती गौड़ जी आपको मेरा नमस्कार, या केशव थलवाल ने कपड़े नहीं पहने थे, या केशव थलवाल नंगा था, या केशव थलवाल पत्ते में था, या केशव थलवाल, बात ये नहीं है। कानून ये नहीं पूछेगा तुम कैसे वकील हो भैया, और आपको कहां से वकीलों की उपाधि मिल गई? कोर्ट में जाएंगे तो आप क्या कोर्ट में ये बताओगे कि जो ये केशव छोटे छोटे कपड़े पहन रहा था, छोटे छोटे कपड़ों में वीडियो रील बना रहा था, छोटे छोटे ऐसे कपड़े पहन रहा था, क्या आप ये कोर्ट में ये बताओगे? आप बात ये हो रही है कि इसके ऊपर धर्मेंद्र रौतेला ने पेशाब करी, थूक चटवाया। अब आपको प्रमाणित करना है कि धर्मेंद्र रौतेला ऐसा कुकर्म किया या ऐसा अमानवीय व्यवहार हमारे केशव के साथ किया या नहीं किया। बात ये हो रही है। बात ये नहीं हो रही है कि केशव थलवाल पहले ऐसे कपड़े पहनता था, ऐसे कपड़े पहनता था, नंगे कपड़े पहनता था। ऐसे तो उत्तराखंड में कई सारी आजकल की युवा युवतियां भी कर रही हैं, वो भी पहन रहे हैं। पहनने का तो कोई मतलब ही नहीं। तुम कैसे वकील हो भैया? कहां के वकील हो? और फिर तुम पहले लिखते हो नीच केशव थलवाल और आशुतोष नेगी के मामले में कि वो हिस्ट्री सीटर है, कि उसके करोड़ों रुपए आ रहे हैं।
आप ऐसे तो प्रमाणित करो ना, तुम किसी पर लांछन लगाने से पहले प्रमाणित तो करो। और केशव ने तो प्रमाणित किया क्योंकि उसको प्रत्याड़ित किया गया, उसको थूक चटवाया गया। अब तुम्हें प्रमाणित करना, तुम जितने बड़े बड़े वकील हैं प्रमाणित करो कि केशव थलवाल गलत है। दूसरी बात धर्मेंद्र रौतेला ने, तुमने मान भी लिया, तुमने कहा कि धर्मेंद्र रौतेला ऐसा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अलाना फलाना जो भी है, होगा अच्छा, हम ये नहीं कह रहे, होगा अच्छा। तो इसका निर्णय कौन देगा? इसका निर्णय कोर्ट देगा ना, न्याय आएगा ना, उसके ऊपर जाएगा ना, कोर्ट इसका फैसला सुनाएगा नहीं सुनाएगा। एक ध्यान से सुनना इस बात को। तीसरी बात मैं उस वकील को कहना चाहता हूं जो वकील बनते हैं, वकील की बात कर रहा हूं मैं, एडवोकेट की बात। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तुमने कह दिया कि केशव थलवाल का ये था वो था, नवंबर से मई में लाना, लेकिन जो नेपाली है उसके साथ धर्मेंद्र हो तो वो तो गलत नहीं है ना, वो तो पत्ते लगा के नहीं जा रहा था। जो नेपाली लड़का था वो तो कोई वीडियो नंगे नहीं बना रहा था, वो तो कोई वायरल होने के लिए नहीं कर रहा था। उसके मामले में क्या कहोगे आप? जिस आदमी को धर्मेंद्र रौतेला ने किलमेन टाउन का रहने वाले व्यक्ति को सताया, क्या उसमें भी वो नंगे नंगे कपड़े? ठीक है, वो महिला, जिस महिला को प्रत्याड़ित करा, क्या उस महिला के पति, क्या उसके मामले में क्या कहोगे आप? और जब आप पोस्ट करते हो ना वकील साहब, तो डिलीट मत किया करो प्लीज। जो लोग डिलीट कर देते हैं समझ लो कि कहीं पे गड़बड़ी है। अब आप मुझे जवाब चाहिए आपसे, पहले कहां गए थे आप? पहले जिनको एक केशव, ठीक है तुम एक केशव के मैं मान लिया, तुमने कह दिया, तुम लोगों ने कह दिया जो उसके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे केशव के मामले में। और अभी आपने देखा होगा मेरे उत्तराखंड में कैसे लोग, देखो लोगों की पॉलिसी देखो। हमारे उत्तराखंड में एक हमारे देश के यानी योद्धा जो रिटायर थे, ब्रिगेडियर वीके जोशी जी, जो थाना राजपुर, आपको पता है वहां पर उनकी जब वो मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो उनको गोली लग जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो पूरे मुख्यमंत्री से लेके, पूरे विधायक से लेके, पूरे मंत्रियों से लेके, विधायकों से लेके, सांसदों से लेके उनके बारे में पोस्ट डाल रहे हैं अंतिम संस्कार में। ऑफ कोर्स वो बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्होंने हमारे देश के लिए सेवा करी, नो प्रॉब्लम, प्रणाम है। लेकिन तब यही नेता लोग कहां जाते हैं जब किसी होटलियर की डेथ हो जाती है, जब किसी होटलियर की विदेश में डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को भारत में अंतिम संस्कार किया जाता है, तब यही नेता, पुराना मंत्री, पुराना एक्स चीफ मिनिस्टर, नया मुख्यमंत्री, ये तब कहां जाते हैं जब किसी के बच्चे को बाघ खा जाता है और किसी के परिवार के बच्चे की डेथ हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब यही मुख्यमंत्री, यही विधायक, तब ये कहां जाते हैं? ये कभी नहीं जाते उनके अंतिम संस्कार में, ये कभी नहीं जाते वहां पे घड़ियालों आंसू दिखाने के लिए। एक सवाल कह रहा हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तमाम उत्तराखंड के चुने हुए जनप्रतिनिधि और सम्मानित जो माननीय विधायक, माननीय सांसद, मुख्यमंत्री, मैं तब से, तभी कहते हैं जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो कि जमीन हिलती है, जब बड़ पेड़ गिर दो तब जमीन हिलती है। अरे बड़ा पेड़ भी तो तभी बनता है जब छोटे से ऊपर उठता है। जैसे नंगे सब पैदा होते हैं, सब नंगे पैदा होते हैं ना, सब नीचे, जब बच्चे पैदा होता है तो नंगा होता है, और जब जमीन में जब आता है तो अपने पैरों पे उठता है, गिरता है, चढ़ता है, या एकदम पहले ही पैदा हो जाता है। कोई भी बच्चा मैक्सिमम 7 मंथ में या 9 महीने में बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, और कोई बच्चा बिल्कुल थोड़ा सा कमी पेशी होगी तो कोई बच्चा जो 7 महीने में पैदा होता है उसकी केयरिंग ज्यादा करनी पड़ती है। समझ में आ रहा? तो बड़ा पेड़ गिर गया, कोई बड़ा नेता मरेगा, बड़ा कोई ऑफिसर मरेगा, तो तुम सारे नेता उसके घर में पहुंच जाते हो, लेकिन किसी गरीब का बेटा मरा तो इसके लिए तुरंत दीपम सेठ जी भी आ गए ब्रिगेडियर साहब के मामले में। जबकि ब्रिगेडियर साहब का तो वो तो कोई ऐसा मामला नहीं था, वो तो गोली चली थी। पैसों के मामले में क्लब का मामला था, राजपुर रोड पे क्लब का मामला था, वो वॉकिंग पे जा रहे थे, उनसे पैसे लेने थे, पैसों के बिल के चक्कर में एक दूसरे के पीछे भाग रहे था गाड़ी लेके, वो गोली चलानी थी, आगे वाली पे लग गई हमारे योद्धा, वीर योद्धा ब्रिगेडियर वीके जोशी जी पे, उन पे लग गई गोली, उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो पुलिस का, जो कुछ पुलिस वालों के मामले में इतने दिन से जो ये बात चल रही है, उसका न्याय देने के लिए दीपक सेठ नहीं आया, लेकिन अभी आएगा खोजबीन करने के लिए। जबकि ये ब्रिगेडियर साहब को जिसने जो भी चीजें हुई थी, वो क्लब का मामला, पैसे का मामला, उस मामले में जो सारे पकड़े गए। लेकिन ये पुलिस वाले जो कुकृत्य कर रहे हैं, जो अपनी जनता के साथ में, जो देवतुल्य जनता, जिस देवतुल्य जनता के पैसे से हमारे प्यारे पुलिस वालों की सैलरी निकलती है, मैं उन पुलिस वालों की बात कर रहा हूं जो धर्मेंद्र रौतेला जैसे हैं।
मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक अमीर आदमी मरता है या बड़ा ऑफिसर मरता है तो सारे नेता उसके घर में चले जाते हैं ऐसे, और जब गरीब आदमी मरता है, जबकि सबसे ज्यादा वोट देने वाले गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा वोट देने वाले मिडिल क्लास फैमिली और निम्न वर्गीय परिवार के लोग वोट देते हैं। सबसे, यह हकीकत है। दिस इज द फैक्ट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू और व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, दिस इज द फैक्ट। आप देख रहे होंगे दीपम सेठ जो डीजीपी हैं, अभी आप आगे बाहर, अब इसकी क्या जांच पड़ताल करोगे डीजीपी साहब? आपके उत्तराखंड में हर जगह जो चीज, एक वन बाई, सबसे पहले जो बड़ा इश्यू चल रहा है वो चल रहा है कि न्याय चाहिए केशव को। आप केशव के मामले में आप जो है नार्को टेस्ट कराइए। आपको अगर लगता है केशव गलत है, केशव का नार्को टेस्ट कीजिए। और आपको अगर आपको लगता है कि धर्मेंद्र रौतेला सही है, आप उसका भी नार्को टेस्ट कीजिए। इतना टाइम क्यों लग रहा? तो चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक ब्रिगेडियर साहब को गोली लग गई जो 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक महान योद्धा चले गए दुनिया से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके लिए तुम फटाफट आ गए, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसका ऑलरेडी हमारे उत्तराखंड के, हमारे देहरादून के एसएसपी परमिंदर डोभाल जी ने वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया। ऑलरेडी उनको उन आरोपियों को जो है उनको धर दबोच कर लिया। कुछ लोग पकड़े गए, फॉर्चूनर वाले और आपके स्कॉर्पियो, वो पकड़े गए। लेकिन जो केशव थलवाल के मामले में और जो शराब के मामले में जो चीज चल रहा है, इसमें दीपम सेठ जी आपका मुंह बंद है, इसमें आपका मुंह बंद है। क्योंकि ब्रिगेडियर का मामला जो जिसमें आपकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो जरूरत, इसमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है। वो हमारे एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, वेरी नाइस, वेरी ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी मिस्टर परविंदर डोभाल जी ने वो सॉर्ट आउट कर लिया। वो इतना बड़ा इशू नहीं था जो गोली चली थी, उसमें कोई मारदार ऐसा नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। वो गोली चल गई, बस लक की बात थी, उनकी डेथ हो गई। अब जो आरोपी, उनको सजा मिलनी चाहिए। बात हो रही है जो 6 महीने से चल रहा है कि जो कुछ पुलिस वालों का रवैया जो गलत है, उसके मामले में दीपक सेठ आपका मुंह नहीं खुलता। डीजीपी साहब क्यों, आप बताइए। और अगर आप छुप छुप के जाओगे, सामने नहीं आओगे, तो यह लगेगा कि आप भी एक भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो। रिस्पेक्टेड डीजीपी साहब, अगर आप न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है तो आपकी कार्यशैली पे बहुत बड़ा परसेंटेज लग जाता है। डू नॉट ट्राई टू सेव 1% जस्ट बिकॉज ऑफ 1%। लोगों का विश्वास और ट्रस्ट का भी मत खोना। वैसे भी धर्मेंद्र रौतेला आज नहीं तो 10 साल बाद रिटायर तो हो ही जाएगा। आप कब तक बचाओगे किसी को? हम ये नहीं कहते कि हम कोई नहीं होते बोलने वाले कि धर्मेंद्र रौतेला गलत है, वो कानून डिसाइड करेगा। लेकिन एक हमारे पहाड़ी बंधु केशव थलवाल जो एक गरीब परिवार से आता है, आप प्रमाणित कीजिए। कुछ लॉयर का कहना है कि वो गलत है, कुछ लोगों का कहना है कि गलत है। कोई पुलिस से सब लोग प्यार करते, पूरा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की इज्जत करता है, पूरा पुलिस प्रशासन की, पूरे मित्रता पुलिस की मेरा उत्तराखंड और खुद केशव थलवाल भी इज्जत करता है। मेरा पूरे उत्तराखंड के 2.25 करोड़ लोग उत्तराखंड पुलिस यानी मित्रता पुलिस को नमस्कार करते और रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ पुलिस वाले उसमें गलत हैं, और वो गलत है या सही है इसका फैसला कोर्ट करेगा। कोई उत्तराखंडी व्यक्ति यह नहीं बोल रहा। हाँ, कोई राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं कि उनको सरकार पे अटैक करना है, उनको सरकार को नीचे गिराना है, सरकार के ऊपर उंगली उठाना है, तो कुछ ना कुछ कहेंगे कि इनके कार्यकाल में पुलिस प्रशासन फेल है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए। वो अलग बात है, वो उनका अपना एजेंडा है, वो अपना उनका प्रॉपर वो है। हम तो ये बात करें दीपक, जो उत्तराखंड के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल उत्तराखंड पुलिस मिस्टर दीपक सेठ, अभी आपका मैंने सुना है कि आप आगे तुरंत ब्रिगेडियर के मामले में ऑलरेडी हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसर सिंघम के नाम से उनको सिंघम बोलूंगा, डबल सिंघम, परविंदर डोभाल जी, उनकी जब से वो देहरादून के एसएसपी, उन्होंने तुरंत फटाफट उनकी तुरंत कार्यवाही कर रहे और अच्छा एक्शन ले रहे हैं, अच्छा काम करें। और पुलिस वालों को भी एसएसपी परविंदर डोभाल से सीखना चाहिए कि कैसे फटाफट काम करते, कैसे फटाफट लोगों को सस्पेंड करते। जो गलत है बिल्कुल गलत है तो गलत है। The way he worked, it's really impressed me. I highly appreciate it to SSP Parminder Dobhal. We need like him people. We need like him police officer in my Uttarakhand state. But मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं जो केशव के पुराने वीडियो चला रहे हैं, आप चला सकते हैं। I do not have any kind of problem. You can share his video. उसके वीडियो का
इससे क्या लिंक है? वो अपने वीडियो, बहुत सारी लड़कियां उल्टे उल्टे वीडियो बनाती हैं, बहुत सारी लड़कियों हैं लड़के, वो वीडियो बनाते हैं, और फिल्मों में तो खुलेआम बना रहे, नंगा नंगा परोसते हैं। आप लोग तो टिकट लेके खरीदते हो। जब फिल्मों में लड़का और लड़कियां गंदा गंदा दिखाते हो तो आप जूम बना के देखते हो कि नहीं देखते हो? आप थिएटर में जाते हो, देखने जाते हो ना, ये नंगापन आप देखने जाते हो थिएटर में, पैसा देते हो, देते कि नहीं देते हो इस चीज को देखने के लिए? am I right? तो ये कोई, इसमें किसी भी वकील का कोई भी कहीं पे ये एक, मैं इस चीज को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। जिस तरीके से एक वकील आया और गंदे गंदों के शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए किया, केशव के लिए, कि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के, इसका पुराना इतिहास देखो यार, उसका अपना यूट्यूब चैनल, लोग वीडियो बना रहे हैं, हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। वो साइबर, आप अपने सोशल मीडिया पे ऐसा प्लान, ऐसी चीजें बनाओ ना, रूल बनाओ सोशल मीडिया पे, साइबर वाले ये रूल बना दे कि कोई भी आदमी नंगे कपड़े नहीं पहनेगा, नंगा नहीं दिखाएगा, नंगा शरीर नहीं दिखाएगा, रूल बना दो, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। अब आप ही लोगों ने, जब सोशल मीडिया वालों ने खुद ये चीजें खुली दे रही कि, तो लड़कियां भी अपना अंग प्रदर्शन कर रही है, कोई अपना शरीर दिखा रहा है, जबकि बॉडी तो सेम है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दो लड़के इकट्ठे कर दो, सेम बॉडी है, माँ इसकी बहन हो चाहे उसकी बहन हो, सेम सिस्टम है, बॉडी का सेम सिस्टम है, देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल कोई इंसान सोचेगा। बस नजरिया अच्छा होना चाहिए, आंखें साफ होनी चाहिए, बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी रखो ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़की ऐसे कर रही है, वो कर रही है, तो तुम देखते हो क्यों ऐसी चीजें? तुम अच्छी चीज को देखो ना, बुरी चीजों को क्यों देख रहे हो? तुम अपने दिमाग में नेगेटिविटी क्यों ला रहे हो? तो इसी प्रकार से केशव ने डांस किया, उसने पत्ते लगाए, कुछ भी लगे। ये तो कोई वकील साहब, आप अपने बचपन के दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हो यार। आप वकील कम हो, तभी मैंने कहा, मैं उन वकील की बात नहीं कर रहा हूं जो अलग वकील है, मैं एक दूसरे वकील की बात कर रहा हूं। और आप वकील हैं, किसी भी कानून के हिसाब से आप किसी व्यक्ति को नीच नहीं लिख सकते। जैसे तुमने आशुतोष नेगी के बारे में लिखा कि हिस्ट्री सीटर आशुतोष नेगी, आप वकील हैं, आपको वकालत पढ़ी है और मां का दूध भी पिया होगा और अच्छे संस्कार भी मिले, तो पब्लिक में प्रमाणित करो कि आशुतोष नेगी जो यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो हिस्ट्री सीटर है। और आपने कहा कि करोड़ों रुपए उनको आता है, आप प्रमाणित कीजिए उनको करोड़ों रुपए आता है। आपने कहा केशव थलवाल ने एक बार कोड डाल रखा, पैसे मिल रहे हैं, तो तुम्हारी पेट में क्या खुजली हो रही है? लोग दे रहे हैं। आप कहते हैं कि केशव थलवाल ब्रांडेड शूज पहनता, तो पहनता, तुम भी ऐसी, तुम भी उतर जाओ माइक लेके हाथ में, तुम भी उतर जाओ ना, फिर तुम भी कमा लो, तुम भी कमा लो वकील साहब, आप भी जाओ माइक हाथ में पकड़ो और जाओ, किसने मना किया तुमको? तुम भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो। अब तुम कहते हो कि मैं सुबह जाता हूं कोर्ट में, कचहरी में 2 रुपए कमाता हूं, तो मत कमा 2 रुपए, तो 1000 रुपए कमा, इट्स अप टू यू हाउ टू बिल्ड योर स्किल्स, इट्स अप टू यू। फुटबॉल इन योर हैंड, यू वांट टू प्ले और यू वांट टू कीप दैट फुटबॉल इन द कैबिनेट, इट इज अप टू यू। आप बोल रहे हो उसने उसको कि लोग इतना पैसा देते, उसको पैसा देने दो, लोगों की मर्जी है, एक गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं और तुमको लगता है गलत है, तो अपनी कानून, अपनी वकालत दिखाइए और केसों के ऊपर जो है नार्को टेस्ट दीजिए, उस दूध का दूध हो जाएगा। तुमने कहा उसकी मां जो है ऐसे ऐसे करती, क्योंकि आपके धर्मेंद्र रौतेला ने उसकी बहन और उसकी मां को वो करके बोल के, प्रेशर डाल के, उनके ऊपर वजन डाल के, उनको डरा धमका के, आपने क्या शब्द कहे? आप पूछ लो उसकी मां से और बहन से, पूछ लो। हम ये नहीं कहते कि धर्मेंद्र रौतेला ने कुछ वो किया, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि न्याय मिले और सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो प्लीज वकील साहब, और जब आप पोस्ट करते हो तो डिलीट मत क्या करो वकील साहब, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ये उत्तराखंड की जनता होगी जो बोल नहीं पाती होगी, जो डरते होंगे जिंदगी में, जो सही है वो सही है। केशव ने पुराने वीडियो क्या बनाए, कैसे बनाया, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। केस ये है केस ये है कि केशव थलवाल ने बोला कि उसने हमारे पर पेशाब करी है, उसने हमको दंडे यो करवाया, उसने हमारे साथ ये कुकरते क्या, हमारे सर पे पेशाब करा। अब कोर्ट को डिसाइड करना है, धर्मेंद्र रौतेला को थोड़ी दिन के लिए कस्टडी में लेके उससे पूछताछ करे, दैट्स इट। और आपको लगता है कि धर्मेंद्र रौतेला ने गलती नहीं करी है, तो दोनों चीज आपके साथ, नार्को टेस्ट करा लीजिए। और आपको लगता है कि धर्मेंद्र रौतेला ने इसने केशव ऐसी बहाने बना रहा है,
तो वो लड़की, वो जो महिला जिसको धर्मेंद्र रौतेला ने सताया, जिसके पति को, उसका क्या हुआ जी? क्लेमेंट टाउन वाले का क्या हुआ? उस नेपाली भाई का क्या हुआ जिसको धर्मेंद्र रौतेला? एक आदमी चलो मैंने मान लिया कि केशव ने कुछ बोला, लेकिन जो और 4-5 लोग उनके मामले में क्या कहेंगे वकील साहब? उनके मामले में क्या कहो? वकील पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर लेंगे। और वकील जो होता है, जो लॉ की किताबें पढ़ता है ना मान्यवर, उसको सबसे पहले कानून को फॉलो करना चाहिए। आप किसी को भी फेसबुक में ये नहीं लिख सकते कि नीच हिस्ट्री सीटर आशुतोष नेगी, और बाद में आप, क्योंकि आपको मिले नहीं बोलने वाले, आशुतोष नेगी चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे आशुतोष नेगी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसकी जगह कोई डिकोस्टा हो, चाहे उसकी जगह कोई अली हो, या उसकी जगह कोई भी व्यक्ति हो, गलत है। क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं और इसकी कानून इसकी इजाजत आपको नहीं देता। वकील एडवोकेट जो है, जो 2-3 दिन पहले लाइव आया था और गंदे गंदे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा था, दांत निकाल रहा था। पहले अपने दांत साफ कर ले भैया, आपके पास कोलगेट नहीं है, कोलगेट भी मत लेना, पैनाडोंटेक्स लेना, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, वन ऑफ द बेस्ट टूथपेस्ट। आपको कभी भी मसूड़ों की तकलीफ नहीं आएगी, पर उसकी कीमत 1000 रुपये, 1000 से ऊपर है, ध्यान रखना प्लीज। जब आप अपने दांत साफ नहीं कर सकते, दूसरों को नसीहत देते हो आप, आपसे ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी वकील, कोई भी व्यक्ति होता है, आप किसी पे सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल कीजिए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद तथ्यों के साथ आप सामने आइए। ये हमें भी पता है कि तुम तो वकील हैं, मैं देखो, हम यहां से बैठ के बता सकते कि कौन सी तारीख और कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास केशव के हैं। केशव पहले कपड़े, चाहे केशव छोटे कपड़े पहनता था, बड़े कपड़े पहनता था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उस समय तुम वकीलों ने क्यों नहीं बोला था? उस समय कुछ पब्लिक ने क्यों नहीं बोला? उस समय उसके कपड़े छोटे बड़े पहनने से किसी को कोई कोर्ट का कोई संबंध नहीं है। संबंध है कि क्या धर्मेंद्र रौतेला ने केशव थलवाल के सर पे पेशाब करा? क्या धर्मेंद्र रौतेला ने इसको थूक चटवाया? संबंध ये है क्वेश्चन कि क्या अवमाननीय हुआ? कपड़े उसने पहने नहीं पहने, वो अवमाननीय में नहीं आता भाई, वो कुकृत्य में नहीं आता है, वो अश्लील चीजों में आता है। इतना तो समझ होनी चाहिए वकील जी। कैसे वकील हो आप? शायद इसीलिए आप वो नहीं बन पाए, बैरिस्टर नहीं बन पाए, सॉलिसिटर नहीं बन पाए, क्योंकि आप तो सिर्फ एक सिंपल एडवोकेट है। आप उससे ऊपर बहुत सारी पोजीशन होती हैं, आपको पता होना चाहिए। राम जेठमलानी जो अब नहीं रहे, उनका नाम सुना? नहीं सुना होगा, क्यों सुनना? तो इसलिए किसी को भी नीच शब्द का इस्तेमाल करने का हक सोशल मीडिया पे किसी को नहीं है, ना मेरे को, ना किसी वकील को, ना किसी प्रधानमंत्री को, ना किसी पुलिस वाले को। हमारे उत्तराखंड पुलिस बहुत अच्छी है, अच्छी थी, अच्छी रहेगी, लेकिन इसी पुलिस के अंदर कुछ ऐसे पुलिस वाले जो हो नेताओं के लिए काम करते हैं, जो नेताओं के दम पे। नहीं तो मेरे उत्तराखंड पुलिस में बहुत सारे ईमानदार, बहुत अच्छे, क्योंकि परविंदर अभी जो देहरादून के एसएसपी हैं, परविंदर डोभाल जी, एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो परविंदर डोभाल जी भी तो उत्तराखंड पुलिस के व्यक्ति हैं। परविंदर डोभाल जी भी तो मेरे उत्तराखंड पुलिस के हैं। उन्होंने तो फटाफट सस्पेंड कर दिया सबको। आईडीपीएल आपको पता, ठेके में जहां वो वेश्यावृत्ति का धंधा करते हुए 40 लड़कियां, किसी नेता का होटल था, उसी समय परविंदर जो एसएसपी देहरादून, उन्होंने उस सबको निकाल दिया। ऐसे पुलिस वालों के लिए तो तारीफ करो, ऐसे पुलिस वालों का भी तो हौसला बढ़ाओ, ऐसे पुलिस वालों को भी तो बताओ। फिर दोबारा परविंदर जी ने, फिर अभी देहरादून में जो ये कांड हुआ, उसके लिए भी हमारे परविंदर डोभाल एसएसपी, जिन्होंने जेंटलमैन, ही इज वेरी काइंड एंड वेरी पोलाइटली पर्सन, अ वेरी हम्बल पर्सन, एसएसपी देहरादून परविंदर डोभाल जी, उन्होंने देखो कितने जल्दी एक्शन लिया और सस्पेंड कर दिया लोगों को। ये भी तो पुलिस वाले हैं, इन पुलिस वालों की भी तो तारीफ होनी चाहिए। जनता को इसको भी तो तारीफ करना चाहिए कि कितने अच्छा पुलिस वाला, ईमानदार छवि का व्यक्ति है। तो इसलिए सारे पुलिस वालों को हम नहीं बोल सकते। हमारी उत्तराखंड मित्रता पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी मित्रता पुलिस को जो गलत रास्ते पे दिखाने वाले हमारे पॉलिटिशियन हैं, रसूखदार हैं, बाहुबली हैं, जिनकी सोर्स ऊपर तक होती है, जो सरकार में बैठे हुए आका है, जो कुर्सी पे बैठे हुए, जो इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट किसके पास है राज्य का? हमारे बड़े भाई धामी जी के पास है। कितने डिपार्टमेंट हमारे धामी जी ने सब अपनी काट के नीचे दबा के बैठे हुए, मालूम है, औरों को नहीं दिए। जितने मलाईदार पद है सब हमारे बड़े भाई धामी जी ने अपनी काट के नीचे दबा के बैठे हुए। एक बात है, एक सवाल है, अच्छी बात है कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं तमाम उन दो लोगों से कहना चाहता हूं कि केशव के साथ जो भी हुआ वो एक निंदनीय है, अवमाननीय, कुकृत्य हुआ। लेकिन हम अब रिक्वेस्ट करेंगे
और सब बोल रहे हैं ये अगर पुलिस चाहे तो इस चीजों को बंद कर सकती है। हमारी उत्तराखंड की जो पुलिस है, हम अब इनके ऊपर सबसे बड़े डीजीपी साहब बैठे हैं, महानिदेशक उत्तराखंड। अब वो अगर कह दे लाओ भाई रौतेला को बुलाइए, अब दूध का दूध पानी का पानी कर दो, रौतेला को नार्को टेस्ट लीजिए, नार्कोटेक या आप बोलिए और उनका नार्कोटेक कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप साथ में आप केशव को भी रख लीजिए, दोनों को भी नार्कोटेक कीजिए, चलो दोनों को बिठा लो। हम तो किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, हम भी जानना चाहते हैं सत्य क्या है। एक तरफ हो गया केशव थलवाल, एक तरफ हो गया धर्मेंद्र रौतेला, दोनों के नार्कोटेक लीजिए, पब्लिक में लाइव दिखाइए पब्लिक को, सारा टीवी चैनल पूरा दिखाइए, उनसे सवाल जवाब कीजिए, पूछिए, दूध का दूध और पानी का पानी, पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है। क्यों इतना मैं एक सवाल अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर कहना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सत्य की बात कर रहा हूं। मैं उस वकील की बात कर रहा हूं जो वकील आया था और बाद में पता नहीं कुछ लोगों ने उसके धर्म के ऊपर उंगली उठाई थी कि तू जाट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी के धर्म के ऊपर उंगली मत उठाना, आपसे मेरी प्रार्थना है। नमस्ते सरिता रघुवीर चंद जी, आपको मेरा प्रणाम। किसी चाहे वकील का कोई भी धर्म है, इज्जत करना, सब भारतीय हमारे भारत जो भी मेरे भारत देश में रहता है और जो लीगली है घुसपैठियों को छोड़ के, हर एक व्यक्ति का भारत देश है। ये मत कहना वो जाट है वो ये है, सब लोग हमारे भारत के नागरिक हैं। किसी की डिग्निटी, किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उस वकील ने अपनी बात रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके धर्म पे अटैक करो। आप किसी को बीट करना है, किसी को अगर आपको जीतना है और आपको तो उससे आगे बढ़िए, न्याय दिखाइए कि हाँ वो वकील गलत बोल रहा था, लेकिन वकील के धर्म के ऊपर गलत मत बोलना, मेरी आपसे प्रार्थना है प्लीज। उनकी भी इज्जत है। हाँ जो ठीक है, वकील साहब का दोस्त धर्मेंद्र रौतेला हो सकता है, वकील साहब का दोस्त क्लासमेट हो सकता है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन उस वकील को यह सब बोलने की जरूरत नहीं है कि वो आदमी ऐसे छोटे कपड़े पहनता है, वो केशव थलवाल का पुराना बैकग्राउंड देखिए, वो देखिए। तब आप कहां थे वकील साहब? तब आपने क्यों नहीं बोला कि तब आप कोर्ट में क्यों नहीं फाइल पिटीशन करते कि ऐसे नंगे कपड़े पहनने वाला लड़कियों और लड़कियों ऐसे लोगों के लिए जो है ये प्रतिबंधित होना चाहिए, इनके अकाउंट जो है बंद कर देने चाहिए। तब क्यों नहीं बोला वकील साहब आपने? आप इतने समय से केशव थलवाल को छोटे छोटे कपड़ों में देख रहे थे, तब क्यों नहीं बोला वकील साहब? तब तो आप एंजॉय कर रहे थे। और वकील साहब जब फिल्मों में कोई हीरोइन अश्लील वीडियो चलता है, कोई कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक हॉट सॉन्ग बोलते हैं या आइटम सॉन्ग बोलते हैं, तब तो आप सबसे पहले 50 बार उसी सॉन्ग को रिपीट करके देखते होंगे अपने घर में। और फिल्म देखने के लिए आप जाते हो, हम तो खैर नहीं मूवी मावी देखते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय 3 आवर्स वॉचिंग मूवी, चाहे कुरंदर हो चाहे धुरंधर हो। ये अपना क्यों 3 घंटे बर्बाद करना है? क्यों 3 घंटे बर्बाद करें फिल्मों में देख के? ये 3 घंटे में तुम कितने लोगों के लिए भला कर सकते हैं? अगर हम 1-2 घंटे लाइव भी आ रहे तो इसमें कई लोगों को सीखने को मिलता है। फिल्म वाले कभी किसी गरीबों की मदद नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर कभी किसी गरीब के लिए आवाज नहीं उठाते, कभी किसी बहन के बलात्कार के मामले में नहीं बोलते, किसी के लिए नहीं। उत्तराखंड में देखो, मैं तो हैरान हूं कि जैसे हमारे देश के वीर योद्धा जिन्होंने देश के लिए लड़े, रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी जी, जिस तरीके से तुम उनके सम्मान के लिए आए, क्या इसी प्रकार से क्या तुमने कभी होटलियर वालों के लिए, होटलियर हो, नॉन होटलियर हो, ड्राइवर हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, कभी तुमने उनके लिए, कभी उनके घर में, कभी आप नेता लोग, मुख्यमंत्री, नेता, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, जिलाधिकारी, पार्षद, जिलाध्यक्ष, प्रमुख, कभी तुम उनके घर पे गए संवेदना प्रकट करने? क्योंकि वहां पत्रकार नहीं पहुंचते। आप लोगों को क्या चाहिए? जहां पत्रकार लोग पहुंचेंगे वहां आप अपना मुंह लेके पहुंच जाते हो, क्योंकि अखबार की सुर्खी में आने से नीचे एक्स चीफ मिनिस्टर भी गए थे, वर्तमान चीफ मिनिस्टर भी गया था, विधायक भी सम्मिलित हुए थे, वो भी सम्मिलित हुए, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके वहां कभी मत जाना, क्योंकि वहां कैमरे वाले भी नहीं पहुंचते। काम है, और कैमरे वाले भी तो ऐसी हैं, रोकड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैमरे वाले भी तो वहीं पहुंचते, पत्रकार बंधु, जब माल मिलता है, पैसा मेरे बारे में लिखो, पैसा दो, पैसा दूंगा, लिखो। पब्लिसिटी करनी है बस। न्याय, प्यार, इंसानियत, बड़ा अमीर देख के नहीं करना। इंसानियत हर एक के लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे विधवा बहन हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे बहुत गरीब हो, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मैं तब देखता हूं, मैं इसीलिए लोगों को बताता हूं कि जब गरीब का बच्चा मरता है, कोई भी नेता आज तक, ना हमारी सांसद महोदया और महोदय, ना सांसद महोदय, आज तक किसी प्राइवेट सेक्टर में करने वाले व्यक्ति को गोली लगी हो या उसकी मौत हो गई हो,
आज तक मुझे बता दो कोई मंत्री, सांसद, विधायक किसी होटलियर के मरने पे या किसी गरीब के मरने पे या किसी विधवा महिला के पास उसके घर में संवेदना प्रकट करने गए, मुझे बता देना आप, एक व्यक्ति का नाम मुझे बता देना। क्योंकि हमारा सिस्टम गरीब को, आदमी को कोई नहीं पूछता, सिर्फ अमीर को, सिर्फ अमीर के लिए लोग जाते हैं। क्योंकि उनको पता है अमीर के घर में और बड़ी पोजीशन वाले के घर में एक होता ना, एक एसएसपी है, लोग जाएंगे, डीजीपी है उसके पास, लेकिन एक कांस्टेबल होगा ना, उसके पास जल्दी से लोग जाएंगे नहीं। वो पूछेंगे हाँ भाई किधर है तेरे एसआई साहब, अच्छा अब एसआई साहब आ गए, हाँ भाई एसआई साहब किधर है तुम्हारे कमिश्नर साहब, अब कमिश्नर साहब आ गए, अच्छा कमिश्नर साहब किधर है तुम्हारे आईजी साहब, वो आईजी साहब आ गए, आईजी साहब वेरी तुम्हारे डीजीपी किधर, वेरी डीजीपी वो उधर है। तो वो जो आदमी मिलने जा रहा सबको भूल जाएगा, नीचे सबको ऐसा सोचेगा, सीधा दिखाएगा देखो मेरी तो कनेक्शन डीजीपी से। अब डीजीपी साहब वो कहेगा डीजीपी साहब मैं भी देखो मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूं, खास मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूं, अच्छा तो डीजीपी साहब चुप, क्योंकि डीजीपी साहब की चाबी भी मुख्यमंत्री के पास है, जैसे मुख्यमंत्री से आदेश करेंगे वैसे डीजीपी साहब भी चलेंगे। तो बाकी आप समझदार हैं। एक बात कर रहा हूं मैं हर एक जगह की बात कर रहा हूं। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और हर एक बड़ी मछली छोटी मछली को कीड़े मकोड़े कुछ नहीं समझते। ये मेरा देश का सिस्टम है। इसीलिए अमीर अमीर बनते चलेंगे और गरीब 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 बनता चलेगा। और ये अमीर और गरीब की खाई जब तक रहेगी तब तक देखना ये दुख तकलीफें ऐसी चलती रहेंगी और गरीब को न्याय नहीं मिलता और अमीर किसी का खून भी कर दे तो भी उसको बेकसूर, अदालत उसको बेकसूर साबित कर देता है। पैसा 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 बोलता भाई, पैसा बोलता है। तो ये सब चीजें, यही मैं चीज आपको बताता हूं। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, सम्मान सबका होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए, सम्मान, मैं यही चीज कहूंगा, सम्मान सबका। कुछ लोगों को लगता है कि केशव को नीचे गिराना है। हम नहीं बोल, हमें ये नहीं पता, थैंक यू विजय जी, हमें नहीं पता कि केशव सही है या गलत है। लेकिन एक अकेला केशव होता तो हम सोचते, लेकिन केशव के जैसे 6-7 अन्य विक्टिम या पीड़ित लोग हैं जिन्होंने सेम लमगांव के, टिहरी गढ़वाल लमगांव के थाना प्रभारी धर्मेंद्र रौतेला जी पे ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने हमारे साथ भी ये कुकृत्य किया है, एक नेपाली के साथ भी किया है। तो एक व्यक्ति होता तो हम कुछ और सोचते, लेकिन जब एक ही व्यक्ति पे 5-6 लोगों ने इल्जाम लगाया, आरोप लगाया, अब आरोप सही है कि नहीं है वो कोर्ट का कर्तव्य बनता है तुरंत डिसीजन लेना, ताकि जो उत्तराखंड में जिस तरीके से पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, जबकि पुलिस वाले बहुत अच्छे पुलिस भी है, मैंने एग्जाम्पल दिया, हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे पुलिस भी है। एक और संदीप नेगी जी हैं, वो भी एसएचओ हैं, सीओ है वहां पे, सॉरी ऋषिकेश में, संदीप नेगी जी, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो पुलिस ऑफिसर, ही इज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, इज गुड, वो भी बहुत अच्छा पुलिस वाले लोग हैं। तो सारे पुलिस एक जैसे नहीं होते सर, तो सारे पुलिस वालों को एक तराजू में तोड़ना गलत है। लेकिन ये दीपम सेठ जी जो डीजीपी साहब है, जो बहुत दिनों से छुप के जा रहे हैं, आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए सर, आप कभी रिटायर हो जाओगे 4-5 साल 6 साल बाद, तो आप भी बसंत बिहार में कहीं मिलोगे अपनी वाइफ के साथ में वॉकिंग करते हुए। तो प्लीज जाने से पहले केशव को भी न्याय दिला दीजिए, ताकि आपका नाम भी हिस्ट्री में रहे कि हाँ दीपम सेठ जो डीजीपी साहब थे, उन्होंने वाक्य में दूध का दूध और पानी का न्याय दिलाया। तो लोगों के दिलों में सर दीपम सेठ जी जो डीजीपी साहब है, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अपनी कुर्सी, कभी आप रिटायर होंगे 10 साल बाद 5 साल बाद, तो आप जाने से पहले जनता के दिलों में अपनी जगह बना के जाना। आपको प्राउड फील हो जब आप रिटायर हो ना, दीपम सेठ जी डीजीपी साहब, जब आप रिटायर होके जाए ना उत्तराखंड पुलिस से, तो आपको अपने घर जब जाए ना, तो आपको गर्व महसूस हो, आपको यह महसूस ना हो कभी रिटायरमेंट होने के बाद कि मैंने केशव थलवाल जैसे लोगों के साथ न्याय नहीं किया और अपनी कुर्सी का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो ऐसा मत होने देना कभी। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिके हुए हैं, जो लोग बिक जाते हैं समाज में, आवाज नहीं उठा पाते, उनके घर में किसी साथ अन्याय हो रहा नहीं बोल पाते। कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में, बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग। उन्होंने इसमें भी इन्होंने क्या दे रखा है, एक कांग्रेसी बन गया, एक बीजेपी बन गया, एक वो बन गया। यहां पे कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा का सवाल नहीं है। यहां पे न्याय पद से ऊपर होता है, कानून से बड़ा कोई पद नहीं होता है। इतना दिमाग किसी भी पार्टी का व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, डीजी हो, आईजी हो, डीजीपी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, न्याय से ऊपर नहीं होता। पद
कानून से बड़ा नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए लोगों को, तभी मेरा देश का कानून सुरक्षित रहेगा, तभी मेरा देश का कानून। कमल सिंह जी, रोशन भाई जी, आप अपने में एक ब्रांड है, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक ब्रांड है। ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का बड़प्पन है। ये लोग कहते हैं मैं तो खैर सेवक हूं, इसलिए तो दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो कोई किसी को याद नहीं करता है, वो आपका बड़प्पन है। हाँ, मैं आप लोगों का सेवक हूं, नो डाउट। रोशन भाई, केशव की जमानत किसने करवाई थी? हम लोगों ने एक जमानत करवाई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे संदीप भाई हो गया, हम हो गए, एक ही है। संदीप भाई को कंफ्यूजन था, ठीक है। और यहाँ पे मैं संदीप भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छा काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब तुम्हारी हैसियत तो तुम भी करा लो किसी के लिए इंडिया में रह के जमानत। अगर मम्मी का दूध पिया है तो घर से निकलो। नेक्स्ट टाइम कभी किसी गरीब के साथ हो तो जब देखना, याद करना कि दुबई वाला हर काम में सबसे आगे आ जाता है, लेकिन हम उत्तराखंड में कुछ बैठे हुए लोग हैं जिनकी हैसियत नहीं है कि हम किसी की जमानत करा सके। क्या हुआ? 7 समुद्र पार वाला आदमी सब लोग इकट्ठे कर रहे, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे में दम नहीं है। तुम लोग पता क्या डरते हो? मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले तुम सोचते हो बिल कौन देगा। यहां पर इसके चक्कर में मरीज मर जाता है। तुम लोगों की कुछ मेंटेलिटी पता क्या है? मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं। अक्सर सड़कों पे लोगों की मौत कैसे हो जाती है मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क में पड़ा हुआ है, मर गया, मतलब सॉरी एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले ये सोचते हैं इसका बिल कौन भरेगा। आदमी को बचाने की चिंता नहीं है, बिल की चिंता है। अरे भाई, पहले आदमी को तो पहुंचा ले, बाद में सबसे तुम्हारे पास हिम्मत नहीं होगी, इतना पैसे नहीं, कोई बात नहीं, हम बाद में शेयरिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसका फाइन कम, उसका पैसे कम हो जाए बेचारे के। तो आदमी को पहले हॉस्पिटल तक पहुंचाने की बात करो, बिल की बात बाद में करना। बिल बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ठीक है मेरे भैया, हमें खुशी है कि हम यहां से बैठ के काम कराना भी जानते और काम करना भी जानते, और उन भाइयों को भी धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े थे। लेकिन मुझे प्राउड है कि मैं प्रथम पंक्ति में, जो पहली वाली पंक्ति थी केशव के मामले में, मैं सबसे पहले खड़ा था। मुझे प्राउड महसूस होता है कि मैं 7 समुद्र बैठ के लोगों को इकट्ठा कर देता हूं। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए मुझे? पैसा, धन, दौलत सब इधर ही रह जाता है भाई। केशव अच्छा है, केशव बुरा है, केशव ने गलत किया, सही किया, उसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, हमारी न्यायपालिका है, हमारी कार्यपालिका है। वो उनका डिसीजन है कि वो क्या देते हैं। अन्याय जब होता है, जब छोटा सा घाव होता है, उसी घाव को उसी समय ठीक नहीं करोगे तो यही घाव धीरे 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 बड़ा बन जाता है। किसी घर में अगर आग लग रही है तो वहां पेट्रोल डालने का काम मत करो, वहां तेल डालने का काम मत करो, वहां घी डालने का काम मत करो, वहां पानी डालने का काम करो। क्योंकि आज इसके घर में आग लगी, कल आपके घर में भी आग लग सकती है। समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। मेरे सब वकीलों के साथ अच्छे संबंध हैं, कोई भी वकील हो, कोई भी एडवोकेट हो, फॉर योर कंफर्मेशन। यहां कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ है न्याय के मामले में कि गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, ताकि जो गलत पुलिस वाले हैं, हमारे मित्रता पुलिस में इक्के दुक्के कोई पुलिस वाले हैं, ताकि उनको सही रास्ता मिले, ताकि कोई भविष्य में इस प्रकार से किसी बहन के साथ में, किसी गरीब के साथ में, किसी इंसान के साथ ऐसा अमाननीय व्यवहार ना करे। हमें कोई मतलब नहीं है कोई किसको, तुम यूकेडी को सपोर्ट कर, कांग्रेस को सपोर्ट कर, स्वाभिमान मोर्चा को सपोर्ट कर या कांग्रेस को, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं मेरा इससे। कौन किस पार्टी को वोट दे, कोई मतलब नहीं। वो जनता पढ़ी लिखी है, जनता खुद समझदार है, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता हो किसको वोट देती है। संविधान ने अधिकार दिया है वोटर को, मतदाता को, जिसको मर्जी उसको वोट दे, खड्डे में डाल, गड्ढे में डाल, किसको दे, गुंडे को दे, चोर को दे, हम किसी को बोलने वाले नहीं है। ये उनका अपना मर्जी है, वो उनकी अपनी मर्जी है, किसको वोट देते हैं। दैट्स इट। ज्यादा नहीं कहूंगा, अपनी बात को खत्म करता हूं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, और तमाम उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो केशव के साथ मदद करने के लिए आगे आते हैं। और केशव का जो पुराने वीडियो से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। पहली बार तो मैं
एडवोकेट को बता देना चाहता हूं जो लाइव आके इनके बारे में बात कर रहे थे। मैं उस एडवोकेट की बात कर रहा हूं जिसने नीच शब्द का इस्तेमाल आशुतोष नेगी के लिए और हिस्ट्री सीटर कह के बुलाया। मैं उस वकील की बात कर रहा हूं जो 2 दिन पहले लाइव आया था। तो किसी भी वकील को यह शब्द कहने का अधिकार नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हमेशा ध्यान रखें, नीच शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, आप अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, आप अपनी संवेदना रख सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं सोशल मीडिया दृष्टिपटल पर, आपके विचार रख सकते हैं, आपके जो प्रतिक्रिया वो रख सकते हैं, लेकिन आप कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो नीच और हिस्ट्री सीटर है जब तक कि आपने उसके ऊपर कोई पुलिस केस बता दीजिए, कोर्ट में कोई उसकी दिखा दीजिए, कोई कोर्ट ने उस पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया उस आशुतोष नेगी पे कि वो हिस्ट्री सीटर है, वो भी आप बता दीजिए। जबकि देखो, मैं जहां पर गलत है वहां पे गलत है। जबकि आशुतोष नेगी भाई को यह भी पता है कि उनकी मम्मी ने केशव के मामले में पहले ही बोल दिया था, केशव की मम्मी ने पहले ही बोल दिया था सोमवार को कि रोसर रतूड़ी सब सारे लोग इसके जमाने से सबको तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने संदीप चमोली भाई को नहीं बताया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी की बेइज्जती करने, किसी की इंसल्ट करने नहीं आता हूं। मैं सत्य को सत्य बोलता हूं, मैं माफ कर देता हूं, मेरा वसूल है, क्योंकि मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन यहां पे मुझे गलत लगा कि उस वकील ने इनके लिए नीच शब्द का और हिस्ट्री सीटर का इस्तेमाल किया, तो वो गलत था, वो गलत था। केशव के लिए उन्होंने बोला कि इनके वीडियो देखिए, उन्होंने अपने कितने एक वकील होके आप किसी महिला का वीडियो अपने कमेंट्स में डाल रहे हो। आशुतोष सॉरी केशव की मां का वीडियो जो पीली साड़ी में पहन के, आप उसकी मां का वीडियो बिना उसकी परमिशन के आप अपने कमेंट्स में वीडियो डाल रहे हो, वो भी आपको कानून की इजाजत नहीं देता है। जो वकील है जो 2 दिन पहले लाइव आया था, मैं उस वकील की भी बात कर रहा हूं। फिर आपने उसकी बहन के भी वीडियो डाले, वो भी कानून आपको इजाजत नहीं देता है वकील साहब, आपने वो भी डाले आपने। फिर आपने जिसमें नीच और हिस्ट्री सीटर कह के आशुतोष नेगी को संबोधन किया कि मैं 2 दिन बाद लाइव आऊंगा, वकील साहब आपने फिर वो पोस्ट कट कर दी, आपने वो डिलीट कर दिए। तो प्लीज वकील साहब, आपको भी अपनी बात रखनी है। हाँ, बाद में भला ही लोगों ने आपको कुछ जाट बोला कि जाट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैं इस चीज के लिए मैं किसी को भी प्रेरित नहीं करता कि कोई किसी का अपमान करे। मेरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक मेरे दिल में है। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो लीगली हिंदुस्तानी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि देश की लड़ाई में, आजादी में हर एक व्यक्ति ने साथ दिया, चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, फारसी रहो। जहां पे गलत है, गलत को गलत बोलिए। मैं वहां इस मामले में वकील को गलत नहीं बोल सकता कि वकील ने बोला कि मेरे को इन्होंने धर्म के नाम पे अटैक किया। तो प्लीज आप लोगों से भी निवेदन है, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके धर्म से रिलेटेड बात ना करें प्लीज। वो भी मेरे उत्तराखंड में रहते हैं, वो भी उत्तराखंड का मूल निवास उनके पास है, वकील साहब के पास। और प्लीज गंदी चीजों का प्लीज इस तरीके से आप अपना गुस्सा जाहिर कर रहे, तो आप किसी के धर्म पे अटैक मत कीजिए प्लीज। धर्म ने क्या बिगाड़ा आपका? हर धर्म में आपको कहीं ना कहीं गलत तो मिलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ही धर्म में एक गलत है, हर धर्म में गलती होती है लोगों से। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा धर्म गलत हो गया। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, तो इस चीज का आप आइंदा ध्यान रखें, और जहां पे गलत होता है अपनी बात रखनी चाहिए। ओके, कुछ लोग यहां पर आएंगे लड़ाने के लिए आएंगे, रोशन भाई उसका क्या हुआ था, रोशन भाई उसका क्या हुआ था, क्योंकि वो दोगले लोग हैं, वो बिन पेंदी के लोटे हैं, जिनका ना कोई सर है ना पूंछ है, जो दारू की बोतल के लिए इधर भी घुस जाएंगे, उधर भी घुस जाएंगे, इधर भी घुस जाएंगे, उधर भी घुस जाएंगे। इसलिए वो लोग कभी तरक्की नहीं पाए, इसलिए वो लोग वहीं रह गए, नीचे के नीचे दबे रह गए। जो दोगले होते ना, दोगले इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। देखो मैं भी उत्तराखंड का हूं ना, मैंने बोला उसका वीडियो से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, केशव का पुराने वीडियो से रिलेटेड, उसके वीडियो से सरकार को तकलीफ नहीं है। दिनेश उत्तराखंडी भाई आपको भी प्रणाम, नरेंद्र जी आपको प्रणाम। सरकार को उसके वीडियो से कोई प्रॉब्लम थी? नहीं है ना। उसने पत्ते लगाए थे केशव थलवाल ने, कोई प्रॉब्लम थी? नहीं ना। ठीक है, कहीं पे उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं मालूम है। दोनों का, धर्मेंद्र रौतेला का
और केशव तलवाल भाई का, दोनों का नार्को टैग करा लीजिए और सबके सामने, जनता के सामने बता दीजिए कि क्या क्या था। पूछ लो दोनों से, मैं तो किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं, पूछ लो दोनों को। समझ में आ गया होगा आपके? जब कुछ नहीं मिला तो उसके वीडियो लिया है, जब कुछ नहीं मिला तो वो ली जाए, कुछ नहीं मिला तो हो गए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सर। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ फोन आ रहे हैं और आप लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दोस्ती है, हमेशा दोस्त रहो, अच्छे रहो, लोगों को सपोर्ट करो, और जहां पे गलत होता है गलत। हमारे उत्तराखंड में जितने भी जनमानस हैं, जो भी हमारे देवतुल्य जनमानस है, हमारा उत्तराखंड सभी पुलिस वालों का सम्मान करता है। लेकिन हमारा उत्तराखंड में कुछ लोग आज अभी जो है कुछ पुलिस कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से या गलत व्यवहार से थोड़ा सा दुखी हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरा पूरे उत्तराखंड के लोग जो पुलिस वालों से दुखी हैं, नहीं। हाँ, कुछ लोग इसमें नेतागिरी करते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टियों को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को कैसे नीचे गिराया जाए। चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको भुनाना चाहती हैं, इसको कैश करना चाहती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, जिसका जो चाणक्य नीति है, जिसका जो ब्रेन है, जो जितना गुणवान है, वो उस हिसाब से चलेगा, जिसका जितना नॉलेज है। जो भी राजनीतिक पार्टी इन मुद्दों को लेकर वोट बैंक कैश करना चाहती है, उनका अपना अपना दिमाग है, वो उनका अपनी मर्जी है, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसका जितना, कोई पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यूकेडी हो, स्वाभिमान मोर्चा हो, जिसका जितना दम है, जितने वोट आप इकट्ठे कर सकते कर लो। जैसे भी आपका तरीका है, सरकार को गिराना है, नहीं गिराना है, या सरकार पे अटैक करना, वो आपकी अपनी मर्जी है, वह आपकी मर्जी है, वो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो एक ही चीज है कि पुलिस का और उत्तराखंड के लोगों का रिश्ता मजबूत रहे, और जो गलत पुलिस वाले भाई हैं, जो गलत हैं, जो कानून को अपने हाथ में, मतलब जो कानून की जो रक्षक है और वो भक्षक बन जाते, जो कानून में बैठे हुए व्यक्ति और कानून का पालन नहीं करते, मैं उन पुलिस वाले भाइयों के बारे में बोल रहा हूं कि ऐसा ना करें आप, क्योंकि आप हमेशा पुलिस वाले नहीं रहोगे। कल आप पुलिस से रिटायर हो जाओगे, फिर आपके बच्चों के साथ भी कोई, तुम मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, मान लीजिए डीजीपी साहब है दीपम सेठ जी, कल वो रिटायर हो जाएंगे और उनके कल के दिन जब उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, और कोई इसी प्रकार के धर्मेंद्र रौतेला जैसे पुलिस थाना इंचार्ज और थाना अध्यक्ष, उनके बेटे उनके रिश्तेदार के साथ कुछ करेंगे, तब भी तो दीपम सेठ जी भी तो ऐसे दर दर भागते रहेंगे न्याय के लिए, क्योंकि उस समय पे कुर्सी नहीं होगी, उस समय उनके पास पावर नहीं होगी। तब उनको एहसास होगा कि लोगों का दुख दर्द क्या होता है, क्यों लोग न्याय मांगते। तो जब कुर्सी भगवान ने दी है, माता रानी ने तुम्हें कुर्सी दी है, परमात्मा ने, तो इस कुर्सी का सदुपयोग करो। अपने पुलिस वाला हो चाहे सिविलियन हो, कोई भी हो, जो गलत है आप उसको सजा देने का काम करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास पुलिस के प्रति हमेशा बना रहे। क्योंकि अगर 2 दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी राज्य के अंदर। पुलिस रहना बहुत जरूरी, बिना पुलिस के भी हम लोग सुरक्षित नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। मालूम है, हम लोग अपने घर में दिवाली मनाते हैं और पुलिस वाला जो है वहां खड़ा है हमारी रक्षा के लिए। हम लोग होली मनाते हैं, लेकिन पुलिस वाला ड्यूटी, होली के दिन भी पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे अपने पापा का वेट करते हैं, या कोई किसी की पत्नी पुलिस में है तो उसका पति भी वेट कर रहा है, लेकिन उनको पता लगता है कि होली के दिन, त्योहार के दिन उनकी ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी करते हैं। तो इसलिए सारे पुलिस वालों के बारे में गलत मत कहना, आपसे रिक्वेस्ट है। आप जो पुलिस वाले जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में आपका फर्ज आवाज उठाना, और कानून का फर्ज है उनके ऊपर एक्शन लेना, और दूध का दूध पानी का पानी, और जनता के सामने ये दिखाना कि हाँ, हमारी सरकार, हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारा पुलिस का और जनता का जो प्यार है, संवाद है, वो बहुत अच्छा है। बाकी जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।